नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के इस जनरेशन में बात करना। इस टॉपिक पे मुझे लगा कि बहुत डिटेल्स में आपसे बात करनी चाहिए। आप सबको यह बताना चाहिए कि यह क्या है, क्यों है, कैसे फैलता है, क्या होता है। तो आइए आज का हमारा जो हेडिंग है, जो टॉपिक है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे STD, जिसे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं। हिंदी में इसे यौन संचारित बीमारी भी बोलते हैं या फिर रोग भी बोलते हैं। तो यह क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं इसका एक रीज़न बता दूँ यह चीज़ डिस्कस करने के लिए कि आज का जो जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का जनरेशन है। बच्चे का जो थिंकिंग है वह अलग डायरेक्शन में बहुत जल्दी मूव कर जाता है। यदि हम कंपैरिजन करें अच्छे चीज़ों और बुरे चीज़ों में, तो बुरे चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुझान है। उनमें कुछ नेगेटिविटी वाली बातों को जानने का इच्छा बहुत ज़्यादा होता है। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि हमारे पेरेंट्स बैठ के बच्चों के बीच में हर एक चीज़ का नॉलेज दे। तो यह पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, खुद उस चीज़ के जानकारी के लिए इंटरनेट का सहारा लेकर के मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड है, टैब है, किसी भी माध्यम से उस चीज़ के लिए आगे तत्पर रहते हैं और फिर आगे मूव करते हैं उससे संबंधित जानकारियों के इकट्ठा करने के लिए। हम बच्चों के मन में उठने वाले मनोवृत्ति को तो चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ, हम उन्हें गाइडलाइन करके एक सही डायरेक्शन में किसी भी चीज़ को बता सकते हैं और उन्हें यह बताना भी पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा जनरेशन बदल रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे अगल बगल का जो भी परिवेश है, सोसाइटी है, किस प्रकार का माहौल बन रहा है, जिससे हमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग STD बोल रहे हैं, यौन संचारित रोग, इसके बारे में बात करना चाहिए। यौन से तो आप समझ ही गए होंगे कि यौन जो होता है दैट मीन्स हम लोग फिजिकली रिलेशनशिप का बात कर रहे हैं। जब भी कोई एक ही पार्टनर के साथ सपोज़ अगर शादी होती है, तो हम एक पति और पत्नी क्या होते हैं, एक ही संबंध में संबंधित स्थापित करते हुए क्या करते हैं, होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी बिताते हैं एक ही पार्टनर के साथ। बट फॉरेन कंट्रियों में क्या होता है, आप देखते हैं एक व्यक्ति मल्टीपल के साथ रहते हैं रिलेशनशिप में। वहाँ वाली कल्चर आजकल इंडिया में भी देखने को मिलता है। सभी लोगों का अपना अपना मत है, अपना अपना चॉइसेस है, जिसमें एक व्यक्ति मल्टीपल पार्टनर्स के साथ संबंध में आते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, संबंध बनाते हैं, जिस वजह से उन्हें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, घातक बोल सकते हैं, खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिसे हम लोग STD बोल रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं चल पाता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि वो इसे आम बीमारी समझ के, और जब प्राइवेटली हमें कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो हम बहुत शाई फील करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को, इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स को भी बताने में बहुत शर्म महसूस करते हैं कि हम बोलेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या सोचेगा लोग। इसीलिए मुझे लगा कि यह टॉपिक पे बात करना चाहिए और बताना चाहिए कि जब STD होती है तो फिर इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप समझ गए कि यह होता क्यों है। मल्टीपल पार्टनर के साथ संबंध बनाने से यह बीमारी होता है। अब मल्टीपल पार्टनर्स में आप नहीं देख पा रहे हैं कि किस पार्टनर को कौन सी बीमारी है STD का। STD में बहुत सारी बीमारी आती है, जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, ये सबसे होने वाले STD होते हैं, जिसका मैं बहुत ही डिटेल्स में एक एक STD पे भी बात करूँगी, अगर आप लोग कमेंट में मुझे कमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो सब बीमारी का अपना अलग अलग सिम्टम होता है, लेकिन जब STD का बात आता है तो सारे बीमारी में कुछ कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। अब उस कॉमन सिम्टम्स में मतलब जो सारे में आपको देखने को मिलता है बीमारियों में, कुछ का अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वह यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है अपनी सहूलियत के लिए, टाइम का सेविंग हो और मैं बहुत जल्द आपको यह जानकारी आपके पास पहुंचा दूं। तो पहले से मैंने लिख रखा है, मैं आपको एक एक करके समझा रही हूं कि STD में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहले है ईचिंग इन प्राइवेट पार्ट्स। ईचिंग का मतलब होता है खुजली। जब भी आपको STD होगा तो सबसे पहले आपको यही दिखेगा, ईचिंग होगा। ईचिंग कहने का मतलब है लगेगा कभी बार बार वहाँ पे खुजली हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में खुजली हो रहा है, ईचिंग हो रहा है। ईचिंग हो रहा है तो आप क्या करेंगे, साबुन से धोएंगे या फिर किसी भी प्रकार का ऑयल लगाएंगे,
शैम्पू करेंगे, जिस भी चीज़ का आप इस्तेमाल करना चाहेंगे उस टाइम रिलैक्सेशन के लिए बर्फ़ लगाएंगे, तो उस टाइम में आपको करना क्या है, बहुत सावधानी से आपको क्या करना है, चूज़ करना है कि मुझे किस प्रकार का स्किन है मेरा और क्या चीज़ सूटेबल है, क्या चीज़ नहीं सूटेबल है, उस हिसाब से आपको ऑइंटमेंट यूज़ करना है। अदरवाइज़ वो जो खुजली है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ करके बहुत अधिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आगे बात आपको समझ में, मैं साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी बताते चल रही हूँ कि सबसे अच्छा उपाय क्या है। अगर किसी फीमेल को यह होता है तो मैं सबसे सजेस्ट करती हूँ वी वॉश जो होता है, वी वॉश, मैं ऐसा नहीं है कि मैं ऐड कर रही हूँ, इनफैक्ट मैं बहुत सारे लोगों को सजेस्ट भी करती हूँ। इनफैक्ट मैं जो मेरे घर में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स है तो उन लोगों को भी मैं सजेस्ट करती हूँ और उन्हें काफ़ी राहत भी मिलता है। बिकॉज ये वी वॉश क्या करता है, फीमेल्स का जो भी प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ के पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला टर्म है, लेकिन इसका काम होता है आपके कोई भी जैसे प्राइवेट पार्ट्स का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अम्लीयता और क्षारीयता को बैलेंस करके रखती है, ना ज़्यादा होने देती है ना कम होने देती है। अब आप सोचिए एक एग्जांपल से कि जब आपके पेट में बहुत ज़्यादा अम्ल बनने लगता है तो क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, अम्लीयता का प्रॉब्लम हो जाता है जिसमें आपको खट्टी डकारें आने लगती है और भी बहुत सारी चीज़ होने लगते हैं। तो अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स वाले जगह पे इस तरह का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, जिसको फंगस भी बोलते हैं, बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है और वहाँ पे ईचिंग स्टार्ट करने लगता है। तो कोई भी फीमेल्स है उन्हें इस तरह का प्रॉब्लम्स है तो आप वी वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा अगर हम खुजली करते हैं किसी भी जगह को, बॉडी के किसी भी पार्ट्स को अगर खुजली करते हैं तो क्या होती है, ऑटोमेटिक रब करते हैं तो वहाँ का सेल्स डैमेज हो जाता है और उसके बाद स्वेलिंग आ जाती है, उस सेल्स में पानी भर जाता है जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन भी होगा। पेन का मतलब हो गया दर्द होगा और आपका वहाँ का स्किन क्या होगा, थोड़ा उभरा उभरा रहेगा और आप कंटिन्यूअसली उस चीज़ को करते हैं। मान लीजिए खुजलाने के क्रम में अगर वहाँ पे कट लग गया, नाखून बड़े हैं या फिर किसी भी वजह से नाखून में आप जानते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए आप हमेशा अपने नाखून को भी साफ़ रखिए। बिकॉज़ यह अगर आपके शरीर के अंदर जाता है, स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स के स्थान पे अगर किसी भी वजह से कांटेक्ट में आते हैं तो किसी भी इन्फेक्शन को बहुत जल्दी बढ़ा भी देते हैं। तो यह जो है आपको नहीं करना है। स्वेलिंग जब आती है तो आपके हाथों से तो कंटिन्यूअसली नहीं छूना है, हाथ धो करके वॉश करके उसके बाद सैनिटाइज़र वगैरह अभी यूज़ में बहुत है, आप उसका इस्तेमाल करके तभी अपने किसी भी प्राइवेट पार्ट्स को या फिर बॉडी के किसी भी भाग को सैनिटाइज़ करके ही हाथ से टच कीजिए। ठीक है, यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नहीं तो कोई भी क्या होता है, इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा हमारे हाथ में होती है, जहाँ जहाँ हम टच करेंगे वहाँ बैक्टीरिया चिपक जाएंगे और फिर नई तरह से आपको वहाँ पे इन्फेक्शंस कॉज कर देंगे। आगे बात आपको समझ में, साथ साथ आपका सॉल्यूशन भी बताते चल रही हूँ। नेक्स्ट है आपका स्मॉल पैचेस। स्मॉल पैचेस का मतलब हो जाएगा छोटा छोटा दाना, या फिर वह दाना कभी कभी आप नोचने के क्रम में खरोच लग जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग निकल करके वह इन्फेक्शन चारों तरफ फैल जाएगा। चारों तरफ फैलेगा तो वो फिर कंटिन्यूअसली ऐसा होते रहेगा तो फिर वो घाव का रूप ले लेगा। अब जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो होती है, घाव जो होती है, नॉर्मल जगह पे रहती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। बट सेंसुअल पार्ट में, सेंसरी वाले जो पार्ट होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वहाँ पर अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो बहुत जल्दी ठीक नहीं हो सकता है। अगर आप ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं तो ठीक हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसलिए मैं सजेस्ट कर रही थी कि अगर खुजली होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं खुजलाना है, क्योंकि हाथ लगेगा, नाखून लगेगा, फिर वहाँ से ब्लीडिंग होगा तो उस ब्लड के माध्यम से जो भी आपके बाहर में जो प्रेजेंट है माइक्रोबैक्टीरिया, सपोज कीजिए कि आपका प्राइवेट वाले पार्ट्स है और यहाँ पे आपका ये पैचेस हो गया हुआ है और इसको आप खुजली कर रहे हैं और यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, फंजाई सब प्रेजेंट है और ये वेट कर रहे हैं, इसी की वजह से खुजली होती है। और ये वेट कर रहे हैं कि कब ये से ब्लड निकले जो मैं इस रास्ते से घुस करके बॉडी के अंदर एंटर करूँ। ये लोग इसी फिराक में रहते हैं और हम क्या करते हैं, खुजली ये क्रिएट करते हैं। हम खुजली जब करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, कट जाएगा, मान लीजिए बीच में ऐसा होल बच गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्लड निकल गया तो फिर ये क्या करते हैं,
एकदम उन लोगों को रास्ता मिल जाता है कि वो बॉडी में एंटर कर जाते हैं। फिर ब्लड में अगर एंटर कर जाएंगे तो वो बॉडी के सारे भाग में आपके एंटर कर जाएंगे, जिस वजह से आपको बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है और आपको बार बार ईचिंग होती है। आगे बात समझ में? तो आपको खुजलाना नहीं है, आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से दिखवाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैड स्मेल ऑफ यूरिन। अब देखिए कि प्राइवेट पार्ट्स में आपका ये चीज़ प्रेजेंट है, तो यह आपके यूरिन के माध्यम से भी बाहर निकलता है, और जब आप यूरिन त्यागेंगे तो क्या होगा, आपका उसका स्मेल में चेंजिंग दिखेगा। जैसे नॉर्मल जब यूरिन करते हैं तो उसका अलग स्मेल रहेगा, लेकिन जब एसटीडी होता है तो उस यूरिन का क्या होता है, स्मेल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्लड इन यूरिन और स्टूल। आपको कभी कभी ब्लड भी देखने को मिल सकता है आपके यूरिन में, और यूरिन के साथ साथ आपके स्टूल, जिसको हम लोग मल बोलते हैं, उसमें भी आपको ब्लड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो फीमेल्स में होता है, सब जानते हैं, जिसको हम लोग पीरियड्स भी बोलते हैं। तो अगर मेंस्ट्रुएशन अगर फीमेल्स में होता है और साथ साथ उन्हें एसटीडी हो जाती है, तो इस प्रक्रिया में, इस मेंस्ट्रुएशन में क्या होती है, इरेगुलरिटी आ जाती है। दैट मीन्स किसी फीमेल को किसी मंथ में 1 तारीख को मेंस्ट्रुएशन हो रही है, तो नेक्स्ट मंथ में 1 के बजाय 10-15 तक भी डिले हो सकती है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा भी डिले हो जाए, तो फिर इस तरह का चांसेस हो जाते हैं, इरेगुलरिटी हो जाती है। और अगर मेंस्ट्रुएशन होती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको अजीब सा फीलिंग आएगा, इरिटेट हो जाएंगे, और उसके साथ आपका बॉडी क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ को रिएक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं रह पाता है। तो ये सारे बहुत सारा सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बर्निंग सेंसेशन होता है, किस में, यूरिनेशन के टाइम में, अर्थात जब हम यूरिन त्यागते हैं तो जलन जो होती है आपकी, जिसको हम लोग बोलते हैं पेशाब में जलन होना। तो यूरिन जब त्यागेंगे, पेशाब जब हम लोग करेंगे, तो क्या होता है, उसमें सेंसेशन फील होगा, बर्निंग सेंसेशन फील होगा, जलन फील होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, उस केस में आइस को लगाते हैं अपने प्राइवेट पार्ट में और थोड़ी देर तक रिलैक्सेशन मिलने का इंतज़ार करते हैं। तो इससे थोड़ा सा मिल भी जाता है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन सारे सिम्टम्स में से कुछ भी सिम्टम्स, 3-4 सिम्टम्स भी अगर देखने को मिलता है तो आपको अपने बारे में सोचने का ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर पूरे बॉडी में फैल गया तो फिर आपके पूरे बॉडी में से किसी भी ऑर्गन को डैमेज करके कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब आपका सवाल होगा तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या है, उपाय क्या है? तो उपाय यही है कि आप मल्टीपल पार्टनर के साथ कांटेक्ट में आने से बचें। अगर आप आते भी हैं तो आप अपने साथ प्रोटेक्शन वगैरह यूज़ कीजिए, बिकॉज आप जान रहे हैं कि मैं सही हूँ, मुझे में कोई बीमारी नहीं है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, बट हम जिसके साथ भी संबंध में आ रहे हैं, क्या उससे पता है, क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं भी पता है तो वो आपका नहीं बताने वाला है कि हाँ मुझे में कुछ डिफेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है। तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमेशा अपने साथ प्रोटेक्शन को यूज़ कीजिए, उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप अपने आप को सीमित करके और अपना लाइफ एंजॉय करके आगे बढ़िए, ठीक है। मुझे लगता है आज इस टॉपिक पे बात करना मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा था, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कितना यह सही है ये सारे लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ कोई सवाल होंगे तो उसको भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका जवाब दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।